हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कौन है आयतुल्लाह खामेनी जी, जिनकी हत्या करना चाहता है इज़राइल। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कौन है आयतुल्लाह खामेनी, तो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी बहुत ही ताकतवर, धार्मिक और राजनीतिक हस्ती। इस्लामिक दुनिया में उनकी तूती बोलती है। उनकी उम्र फिलहाल अगर देखें 86 ईयर है, लेकिन उनका रुतबा अब तक कायम है। वो शिया मुसलमान है और 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर आसीन है। खामेनी ने 1981 से लेके 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति पद पर रहे। आयतुल्लाह खामेनी ईरानी क्रांति के नेता रहे। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के बहुत करीबी थे और उनको वो अपना गुरु मानते थे। ईरान की इस्लामी क्रांति 1979 में हुई क्रांति। इस क्रांति के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हुआ और वो विलायत ए फकीह व्यवस्था के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता पद मिला था। उस वक्त आयतुल्लाह खामेनी दूसरे सबसे बड़ा नेता थे। 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हुई तो आयतुल्लाह खामेनी उनकी जगह ईरान के सर्वोच्च नेता है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रहता है, क्या है इन दोनों नेताओं के बीच में खून का रिश्ता है? तो नहीं, ये दोनों नेताओं के बीच में खून का रिश्ता नहीं है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है। क्योंकि बहुत बार बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग कि इन दोनों लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता है। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के बारे में। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग के दौरान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो पाएगी और जंग खत्म होगी। उन्होंने ईरान पर इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले का भी बचाव करते हुए कहा कि यह सही दिशा में जा रहा है। खामेनी की हत्या से समस्या का समाधान हो जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप अगर देखें तो इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो चीजें हुई उसके बाद क्या इराक में चीजें करेक्ट हो गई? नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी सोच है। क्योंकि जब कोई बड़ा नेता जाता है तो उसकी जगह कौन नेता आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? अमेरिका। और अमेरिका किसको बिठाएगा आपको पता है। नेतानियाहू ने यह बयान तब दिया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाए जाने की योजना को रोकने की बात कही। अमेरिका का यही कहना है कि ईरान ने किसी अमेरिकी को नहीं मारा, इसलिए हम इसके किसी सर्वोच्च नेता को निशाना नहीं बना सकते। आप समझ रहे हैं अमेरिका का दोगलापन कैसा है। अमेरिका अमेरिका ने बहुत सारे लोगों को, अगर मैं मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप देखोगे 1950 के बाद सबसे ज्यादा क्रूअल कोई देश रहा है तो वो अमेरिका रहा है। अब अफगानिस्तान में देख लीजिए आप, अफगानिस्तान में देखिए, इराक में देखिए, सीरिया में देखिए, वियतनाम में देखिए। अमेरिका ने जितना कत्लेआम किया है उतना तो शायद ही कोई किया होगा। और हम क्या बोलते हैं कि अमेरिका आ, सबको सम्मान दे, ये यूज करता है। आप देखेंगे उनके मैक्सिमम बंकर हर